वेद कैसे रचे गए और कैसे सुरक्षित रहे? सोचिए जरा, उस जमाने में न कॉपी थी, न किताबें, न पेन, न प्रिंटर, फिर भी हमारे पूर्वजों ने हजारों मंत्र हजारों सालों तक बिना गलती के याद रखे। कैसे? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान, पर यह ज्ञान लिखा नहीं गया था। ऋषियों ने इसे सुना था, ध्यान की गहराई में। ऐसा मानिए जैसे ब्रह्मांड के रेडियो स्टेशन से कोई आवाज आई हो और ऋषियों ने उसे पकड़ लिया हो। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया, यानी जो सुना गया ज्ञान। अब सवाल आता है कि अगर लिखा नहीं गया तो संरक्षित कैसे रहा? तो इसका उत्तर है मौखिक परंपरा। हर गुरु अपने शिष्यों को ये मंत्र सुनाता था और शिष्य बार बार दोहराते थे जब तक एक अक्षर भी गलत न रह जाए। कहा जाता है कि प्राचीन भारत में छात्र गुरुकुल में पेड़ों के नीचे बैठकर एक साथ वेदों का उच्चारण करते थे, सैकड़ों स्वर एक जैसी लय में, जैसे समुद्र की लहरें। अगर कोई एक भी गलती करता तो पूरी टोली उसे सुधारती। इस तरह पदपाठ, क्रमपाठ और घनपाठ जैसी तकनीकें बनी, जिनमें शब्दों को आगे पीछे जोड़कर और उलटकर बोला जाता था। उसे सुनकर लगता है जैसे कोई साउंड रिकॉर्डिंग मशीन चल रही हो, मगर ये मशीन इंसान थी। ये सिर्फ याददाश्त नहीं थी, ये श्रद्धा थी। गुरु और शिष्य दोनों जानते थे कि वह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर की ध्वनि को संजो रहे हैं। यही कारण है कि वेद हजारों साल बाद भी वैसे के वैसे सुनाई देते हैं। याद रखने योग्य बात यह है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, दिल और दिमाग में बसता है। जब मनुष्य प्रेम और निष्ठा से ज्ञान को जीता है, तभी वो अमर हो जाता है, जैसे वेद हुए।